हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए वैकेंसी पर वीडियो लेकर आ चुका हूं जो कि इंडियन आर्मी जो कि अग्निवीर रैली भर्ती 2025 आ चुका है। और इसमें हम आपको सभी चीज़ बताने वाले हैं, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई हो रहा है, क्वालिफिकेशन क्या है और यहाँ पे कब से कब तक जो कि एज लिमिट रखा गया है और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो मैं क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 8वीं 10वीं 12वीं पास है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन से पद पे कितना क्वालिफिकेशन रखा गया है, यह सभी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से रोज नए नए जॉब से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहता हूँ। उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ तो आर्मी अग्निवीर रैली रिक्वायरमेंट 2025 यानी 2025 के लिए यहाँ पे अग्निवीर की तरफ से वैकेंसी निकला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट यहाँ पे 25,000 प्लस वैकेंसी निकाला गया है, जो कि 25,000 प्लस है। और इसका अप्लाई डेट जो कि शुरू हो चुका है, और लास्ट डेट की बात करें तो आप 10 अप्रैल तक ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जो कि उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे अगला यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन फ़ी तो आपको 250 एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो 250 लगेगा, आपको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ये जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए है, बाकी के लिए निःशुल्क है। यानी अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो निःशुल्क आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे, जो कि पोस्ट नेम और क्वालिफिकेशन, जो कि पोस्ट नेम और हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करने वाला है कि किस पोस्ट के लिए कितना क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ट्रेडमैन, अगर आप ट्रेडमैन के पदों पे वैकेंसी जो कि फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन, अगर आप 8वीं या 10वीं पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 8वीं का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जो कि 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें जो कि आपका सभी सब्जेक्ट में 33% आपका होना चाहिए। यानी जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसमें 33% हर विषय में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जनरल ड्यूटी यानी जीडी के लिए, जनरल ड्यूटी में फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको 10वीं पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, साथ में 45% होना चाहिए, और आपका हर विषय में 33% होना चाहिए, हर सब्जेक्ट में 33%। उसके बाद यहाँ पे देखिए टेक्निकल, अगर आप टेक्निकल में फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए, यानी कि 10+2 होना चाहिए, और आपका जो कि पीसीएम प्लस इंग्लिश भी होना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और प्लस इंग्लिश होना चाहिए। सभी मिलाकर आपका 50% है जो कि होना चाहिए आपका क्वालिफिकेशन, और हर विषय में 40% आपका होना चाहिए। ये था जो कि टेक्निकल के लिए। उसके बाद स्टोर कीपर और क्लर्क के लिए यहाँ पे देखिए 10+2 होना चाहिए क्वालिफिकेशन, जो कि इसमें 60% आपका अंक होना चाहिए, सभी सब्जेक्ट मिलाकर, और हर सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए। अगर एक सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए तभी आप इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं स्टोर कीपर में। उसके बाद मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाला हूँ कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में और एज लिमिट में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एज बता देता हूँ कि क्या आपका एज रखा जाएगा। तो एज यहाँ पे देख लीजिए आप, जो कि 17/2 यानी कि 17.5 साल से आप 21 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका एज 17.5 से 21 के बीच में है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले रिटर्न होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद डीबी होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। यानी कि पहले एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद आपका डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल होगा। अब मैं आपको सभी अलग अलग वैकेंसी निकाला गया है तो सभी का अलग अलग सिलेबस नहीं बताने वाला हूँ कि कौन से जो कि पद के लिए क्या सिलेबस रखा गया है। तो सभी के लिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको ट्रेडमैन और जीडी यानी जनरल ड्यूटी का सिलेबस में बताने वाला हूँ, जो कि अगर आप जीडी और या ट्रेडमैन के फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उसके लिए सिलेबस क्या रखा गया है। तो सिलेबस यहाँ पर देख लीजिए, 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 100 नंबर का रहेगा, और 60 मिनट समय दिया जाएगा। और आपका जीके से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और साइंस से 15 क्वेश्चन, और मैथ से 15 क्वेश्चन, और रीजनिंग से 5 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से जनरल ड्यूटी और ट्रेडमैन के लिए ये सिलेबस रखा गया है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल 100 नंबर का रहेगा, और 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 मिनट समय दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टोर कीपर, अगर आप स्टोर कीपर में फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो स्टोर कीपर में आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 200 नंबर का रहेगा, और 60 मिनट समय दिया जाएगा।
जिसमें कि जीके से 5 क्वेश्चन, साइंस से 5 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन और मैथ से यहाँ पे 10 क्वेश्चन और यहाँ पे इंग्लिश से 25 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से स्टोर कीपर का सिलेबस है। उसके बाद यहाँ पे टेक्निकल के लिए देख लीजिए 50 क्वेश्चन पूछा जाएंगे जो कि 200 नंबर के रहेंगे, 60 मिनट समय दिया जाएगा। जीके से 5 क्वेश्चन, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन और फिजिक्स से 15 क्वेश्चन, मैथ से 15 और केमिस्ट्री से जो कि 10 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से ये सारा जो कि मैंने अभी सभी पदों का अलग अलग सिलेबस में बताया। उसके बाद मैं आपको फिजिकल के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या फिजिकल होगा। तो फिजिकल में यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले रनिंग होगा। रनिंग में आपका 1.6 किलोमीटर की रनिंग करना होगा। जिसमें टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग यहाँ पे देखिए, अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको यहाँ पे 60 नंबर दिए जाएंगे। जैसे कि ये देखिए मान लीजिए ग्राउंड है जिसे इसे 4 राउंड लगाना है, तो अगर आप इसे यहाँ पे 5 मिनट 30 सेकंड तक आप रनिंग को पूरा कर लेते हैं तो आपको 60 नंबर दिया जाएगा, यानी कि आप एक्सीलेंट हो जाएंगे, एक्सीलेंट मानेंगे। उसके बाद अगर आप जो कि 5:31 से 5:45 के बीच अगर आप रनिंग को क्वालिफाई करते हैं तो आपको गुड दिया जाएगा, यानी कि जो कि यहाँ पे 45 मार्क्स यानी 45 नंबर दिया जाएगा। अगर आप जो कि इससे ज़्यादा यानी कि 5 मिनट 45 सेकंड से अगर आपका ज़्यादा टाइम लगता है तो आपको हटा दिया जाएगा, कोई भी यहाँ पे नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पुशअप होगा जो कि 10 टाइम्स दिया जाएगा और यहाँ पे जो कि ये भी आपका 40 नंबर का रहेगा। उसके बाद 9 फीट का आपका जो कि डिस्टेंस रहेगा क्वालिफाइड नेचर का रहेगा, जो कि क्वालिफाई नेचर का रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे जिंक जैक बैलेंस जो कि ये भी क्वालिफाई नेचर का रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हाइट की बात करें तो हाइट के लिए यहाँ पे देखिए 169 सेंटीमीटर होना चाहिए और 162। तो अगर आप ट्रेडमैन और जीडी के लिए अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं या फिर स्टोर कीपर के लिए तो आपको यहाँ पे जो कि 169 आपका सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और बाकी के लिए 162 सेंटीमीटर है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट की बात करें तो चेस्ट नॉर्मल आपका यानी सभी पदों के लिए नॉर्मल चेस्ट 77 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। तो ये आपका चेस्ट रखा गया है। और सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पे देख लीजिए, सैलरी आपका पर मंथ जो कि 30,000 जो कि सैलरी पर मंथ आपका दिया जाएगा, जो कि ये सैलरी आपका रहेगा। और आपका 4 साल का ये वैकेंसी है जो कि अग्निवीर के लिए। तो सभी के अलग अलग यानी कि वैकेंसी यानी कि सभी के लिए अलग अलग सैलरी भी दिया जाएगा। और यहाँ पे मतलब पर मंथ आपका 30,000 से चालू रहेगा, फिर आपका 35 होगा, फिर 40 होगा, इस प्रकार से सैलरी जो कि बढ़ते जाएगा। तो इस प्रकार से सैलरी भी बढ़ेगा। तो ये एक अच्छा वैकेंसी है। तो अगर अभी तक आप फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं तो जल्द से अप्लाई कर लीजिए। मैंने आपको इस वीडियो में सारा चीज़ बताया। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,